बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ हमस और पीटा। आप बना लें उसके साथ घर में खाने के लिए। और वो हमस अगर आप बनाएंगे तो आप वेजिटेबल्स के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले आटा को बना लेते हैं, उसके बाद दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं कि हम पीटा कैसे बनाएंगे। 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, जिसमें से मैं फिलहाल 1 कप यूज कर रही हूँ। 1 कप इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही मेरे पास 1 पैकेट उसका है ईस्ट का है, जो कि 2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून है। तो आप ये ले लें। इसके साथ इसको मिक्स कर लें। अब इसमें मैंने लूज वार्म वाटर लिया है, जो कि मेरे पास 1 कप है। देखेंगे कितना चाहिए इसके लिए। और इसको स्लोली इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, वो जा रहा है इसमें। चलती हुई मशीन में स्पून ना डालें आप, लेकिन मैं इसमें अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे इसके अंदर मिक्स हो जाएं और अंदाजा हो कि पानी कितना चाहिए मुझे। मैं दोबारा ऑन करती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी करके दोबारा शामिल कर रही हूँ इसमें। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ ताकि जो यीस्ट है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें, इससे पहले कि मैं कुछ और इसमें डालूं सॉल्ट। तो इस वजह से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करना चाह रही हूँ। 1/2 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। अब ये जो मेरे पास आटा था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रही हूँ।
चलिए जी, आटा हो गया रेडी। थोड़ा सा ऑयल किसी भी बाउल में लेंगे, उसमें लगाएंगे और आटे को लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने और इसको आपने सेट होने देना है जब तक ये राइज हो जाए, क्योंकि हर एक के रूम का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कम से कम 1 घंटा इसको चाहिए होगा। तो मैं इसको ओवन में ऐसे ही रख रही हूँ ताकि वहां पे हवा ना जाए 1 घंटे के लिए। जब तक हम क्या करते हैं कि हमस तैयार कर लेते हैं। मैंने ये कल रात को भिगो दिए थे चिकपीस, चने 2 कप रॉ थे मेरे पास, और इनको मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इनको मैं इनका पानी निकाल लिया और इनको धो के प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसमें इतना पानी डालेंगे कि बस जिसमें ये गल जाए। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ और इसको प्रेशर कुकर करूंगी, इसको स्टीम करूंगी 20 मिनट्स। इसके बाद वापस आऊंगी। इसको 20 मिनट्स हो गए हैं और इसमें जो पानी है ये तो आप निकाल दें या इसको ड्राई कर लें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ आपके सामने। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये मैंने 2 कप रॉ चने लिए थे। 2 कप अनकुक्ड जो होते हैं ना चने, वो लिए थे। उनको मैंने बॉईल किया है और मैंने रात को 1 रात पहले वो भिगो दिए थे। 1 कप मैंने सेसमी सीड लिए हैं और इनको इसमें डालेंगे ग्राइंडर में। और 1 कप मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये जा रहा है इसमें। बस अब इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। चने आपके लिए टिप हो गई है कि ये आपके चॉपर में नहीं होगा, तो आपको छोटा ऐसा कोई भी निंजा का हो, कोई भी हो आपके पास स्मॉल ब्लेंडर जिसके ब्लेड करीब हो, उसमें आप कर लें। और ये बड़ा जो ग्राइंडर है उसमें भी नहीं होगा। तो अब इसको वापस डालते हैं इसमें हम। ये जो हमने सेसमी और ऑयल का पेस्ट बनाया था वो इसमें दोबारा जा रहा है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और मेरे पास कुछ लहसुन है जो कि मैं क्रश करके डालूंगी, क्योंकि ऑयल की वजह से हो सकता है ग्राइंड ना हो। आपके पास लहसुन पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये फ्रेश की तो स्मेल ही कुछ और होती है। तो ट्राई करें कि फ्रेश डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, पैकेट वाले भी डाल सकते हैं। तो ये चने अब आप थोड़े थोड़े करके इसमें डालें और इन्हें ग्राइंड कर लें। Oops, falling all over the place. तो ऑलरेडी काफी थिक लग रही है, मुझे लगता नहीं है कि और डालूं इसमें मैं। तो बस आपने इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करना है कि आप टेस्ट कर लें उस वक्त कि बिल्कुल उसका दाना बीच में ना हो, बिल्कुल स्मूथ फील हो आपका। तो ये हो गया यहाँ पे डन। आपको बताते हैं इसको सर्व कैसे करना है। चलिए जी, डो देखें माशाल्लाह तैयार हो गया। देखें कितना अच्छा डो तैयार हो गया माशाल्लाह। अब आपने इसमें थोड़ा सा फ्लावर लें और इसको निकाल लें बाहर।
अब आप इसका रोल करके इसके पेड़े के साइज काट लें आप। मैंने इसे सेंटर से काटा है। सेंटर से काटने के बाद आप अपने 1 2 3 अब आप इनके पेड़े बना लें। इसको पेड़ा लें, इस तरह रखते जाएं। स्टोव मैंने ऑन कर दिया मीडियम हीट पे, और उस पर मैंने तवा रख लिया। आप टिक वाला कोई भी तवा रख लें। पेड़ा लिया और इनको कवर कर दें क्योंकि ये ड्राई ना हो जाए। इनको मैंने कवर कर दिया और इनको आपने बस रोटी छोटे नान की तरह बेल लेना है। बहुत बड़े बड़े नहीं करना आपने उन्हें। बिल्कुल इनको रोल कर लिया, चारों तरफ से एक साइज का हो गया ये। अब आपने इसको तवे पे डाल दिया। इसको आपने 3 मिनट एक साइड बनाना है। तो मैं दूसरा बना लेती हूँ, वो सिक रहा है। आप बड़े चाहें तो बड़े बना सकते हैं। मैं तो छोटा छोटा जैसे वो पीटा होते हैं ना एग्जैक्टली साइज के, उसी साइज के बना दूँ। आराम से पकने दें इसको। आप ओवन में भी कर सकते हैं लेकिन तवे पे इजी आप देख सकते हैं दोनों साइड से और बना सकते हैं इजीली। चलें जी, इसको पलटा मैंने। अब दूसरी तरफ से होने देंगे इसे। तो आप देखेंगे ऑलरेडी कितना पूरा पीटा ब्रेड लग रही है आपको, थिक होगी कितनी ज़्यादा। तो अब इसको दोबारा 3 मिनट होने देंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है बाहर से, हल्का सा बस इसको पकाना है और पीटा रेडी। सो हमें ये परफेक्ट कलर चाहिए और दूसरी तरफ से भी वही कर लेंगे कि ये रेडी हो गया है। और अब हम इसमें दूसरी रोटी अपनी डालेंगे और बस इसी तरह बनाते जाएंगे 3 मिनट सारे बना के फिर वापस आते हैं। पीटा सारे डन हो गए हैं। स्टोव को ऑफ कर दिया है, इनको निकाल लिया है। देखें माशाल्लाह ये सारे रेडी हो गए और अब इनका टाइम आ गया कटिंग करने का। टाइम टू डिश आउट आवर रेसिपी। स्मेल ऑलरेडी इतनी अच्छी आ रही है इसमें से, ओह माय गॉड। और अगर आपको ये थोड़ी थिक लग रही है तो आप इसमें पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं। जैसे इतनी ज़्यादा में सिर्फ आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी डालिएगा क्योंकि ज़्यादा पानी डाला तो फ्रिज की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा आप यूं करके इसमें जगह करें। ये जगह मैंने इसलिए बनाई है कि आपने यहाँ डालना है ऑयल, ऑलिव ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे। ये मेरे पास कश्मीरी मिर्चें हैं, आप कोई सी भी मिर्ची डाल लें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी कर रहा है। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है। आ गया है कि पीठा को काटते हैं, देखें कैसा हुआ है। बिस्मिल्लाह। और आप ये देखें
कितना अच्छा बन गया है ये। आप इसमें कोई भी फिलिंग डाल लें, साथ में हमस डालें, इससे शोरमा भी बनता है। नेक्स्ट रेसिपी उसके साथ आएगी, फलाफल भी बनते हैं, वो भी आएंगे। तो आप याद रखें कि जब मैं वो बनाऊंगी तो मैं पीटा दोबारा नहीं बनाऊंगी, तो आप ये रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। तो आप इन्हें ट्राइंगल्स में काट लें और जो भी शेप में आप काटना चाहते हैं काट लें। चलिए जी, टाइम आपका सबसे फेवरेट, जब टेस्ट किया जाता है। और ये प्लेटर आपकी टेबल के लिए, आजकल आप लोग सब घर में बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, बहुत हेल्दी है, बनाएं घर में और बच्चों को हेल्दी फूड खाने दें। तो मैंने ये लिया थोड़ा सा, और ऑयल लाजमी लगाएं इस पे, ऑयल के बगैर टेस्ट नहीं आएगा आपको। ऑलिव ऑयल टेस्ट सो गुड। पूरी रोटी ले गया, थोड़ा सा हमस लगाया, पूरी रोटी ले गया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।